नाम प्रतिभा हलानी है। मैं 90 से बीके का ज्ञान लिया है और चल रही हूँ ज्ञान में। 2003 में मैं शंकर पार्टी में गई और 2004 में मैं यहाँ विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय में बापूजी माना दशरथ भाई पटेल के पास आई, जहाँ मुझे बेहद का ज्ञान मिला, बेहद शब्द का अर्थ मिला। और तब मैंने सोचा कि ये मुरलियों में बोल रहे हैं वो इसमें कॉन्ट्रास्ट क्यों है। तो आज हम पहले लेते हैं 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा। तो पहली बात, 5000 साल का धरती का वर्ल्ड ड्रामा हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा किसी को 1 सेकंड के लिए ब्रह्मापुरी में ले जाता है तो धरती पर 1 लाख साल हो जाते हैं। शास्त्रों में एक चतुर्युग की आयु 43 लाख 20,000 साल बताई है। कलयुग से द्वापर दुगना, त्रेता त्रिगुना और सतयुग 4 गुना, मतलब 43 लाख 20,000 का एक चतुर्युग होता है। ऐसे 1000 चतुर्युग पूरा होता है तब ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है। और वाणी में बोला है फिर ब्रह्मा की अहोरात्रि। इसका अर्थ किसी ने नहीं बताया है। मैं आपको एक भक्ति मार्ग की रस्म रहस्य बताती हूँ। हम 4.5 महीना बारिश की सीजन में शादियां नहीं करते। क्यों नहीं करते? देवताएं सो जाते हैं। जब देवपोढ़ी 11 आती है तब देवताएं सोते हैं। और दिवाली के बाद देव दिवाली माना तुलसी विवाह होता है, तब देव उठी 11 मनाते हैं और इसके बाद शादियां होती है। तो सोचो, क्या देवताएं 4.5 महीना सोते हैं? हाँ, लेकिन उसमें कोई राज है। देवताएं 4.5 घंटा सोते नहीं है, लेकिन धरती पर जब 1 साल होता है तो गायत्री मंत्र में कहा गया है ना कि ओम भूर्भुवः स्वः। तो भूलोक माना धरती लोक, इसके ऊपर भूगर्भ लोक, इसके ऊपर स्वलोक। तो भूलोक में अंदर 1 साल होता है तो भूगर्भ लोक में 1 महीना होता है, स्वलोक में 1 दिन होता है। तो माना हमारा यहाँ 4.5 महीना, तो स्वलोक के अंदर देवताओं का 4.5 घंटा। तो वाणियों में भी बोला गया है कि देवताएं 4-4.5 घंटा सोते हैं। तो ये है भक्ति मार्ग की रस्म। तो समय जैसे जैसे ऊपर जाते जाओ बहुत फास्ट स्पीड में होता है। तो ऐसे 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा हो ही नहीं सकता। वो धरती का नहीं है, बेहद का है। उसके लिए बेहद का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। और हम बोलते हैं जब कोई मर जाता है तो स्वर्ग पधारा है, तो इसके ऊपर तो 7 लोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, और इसके बाद आता है परमधाम। ब्रह्मापुरी तक सूर्य की रोशनी जाती है। ब्रह्मा के दिन रात होते हैं, विष्णु के नहीं होते हैं। वहां आत्मा की स्वयं की रोशनी होती है। आत्मा में हजारों सूर्य की रोशनी है, उससे ऊपर का कार्य चलता है। अगर ड्रामा रिपीट होता है उसके ऊपर हम जाते हैं तो वो बहु रिपीट कैसे हो सकता है? देखो, माताएं हम एक ही सब्जी 2 बार बनाए, फर्क पड़ता है कि एक ही स्वाद होता है? कुछ ना कुछ फर्क होता है। तो ऐसे ड्रामा हो रिपीट हो ही नहीं सकता। 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा हो सकता है धरती का। देखो, मुरली में बोला गया है तकदीर की लकीर तुम जितनी लंबी खींचना चाहते हो खींच सकते हो। अगर डिससर्विस किया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये बात और ड्रामा फिक्स कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा तो कोई घिसी पिटी कैसे नहीं है, वो चैतन्य आत्मा है। तो वो कैसे बचती रहेगी? दूसरी बात, हमारा शास्त्र अनमोल है, इसको कोई झूठा नहीं कह सकता। कृष्ण अवतार है, असुरों को मारने के लिए हुआ था। अगर कृष्ण सतयुग में है तो फिर लड़ाई झगड़ा सतयुग में तो होता नहीं है। तो अकासुर, बकासुर, कंस, पुतना सबको कैसे मारा? कब मारा? सतयुग में मारा, द्वापर में मारा, त्रेता में मारा कि कलयुग में मारा? रामायण महाभारत बीके वाले बोलते हैं हुई ही नहीं है, वो तो सूक्ष्म की बातें हैं। अगर सूक्ष्म की बातें हैं तो सोने की द्वारिका का नासा वालों ने फोटा निकाला, राग सेतु का भी फोटो निकाला, वो कैसे आया? हमारे शास्त्रों के आधार पर तो विदेश वाले सारी इन्वेंशन कर रहे हैं। हमारे पूर्वज बिना साइंस के साधन ग्रह नक्षत्रों की चाल बताते थे, ग्रहण बताते थे कब होगा। तो वो कौन सा ज्ञान था? वेद, उपनिषद, पुराणों को हम झूठ नहीं कह सकते। तीसरा पॉइंट, मांगने से मरना भला। सबने ये शब्द सुना है, तो जितना हमको लागू पड़ता है उसका सबको लागू पड़ता है, ये सबके लिए है। तो मुरली में कायदा है कि मांगने से मरना भला। तो शिव बाबा किसी का रथ सालों साल क्यों मांगे? तो उसको मरना नहीं पड़ेगा क्या? ये तो कॉन्ट्रास्ट बातें हैं।
शिव ब्रह्मांड का सृजनहार है, अपना कार्य करने के लिए रथ क्यों मांगे? वाणी में तो बोला गया है, वाणी गॉड रेस से चलती है। पहले अवतारों से कार्य होता था। 2 साल से देख लो, बिना प्रवेश का वाणी गॉड रेस से चल रही है ना। शिव बाबा की आत्मा तो परम तत्व और परम लाइट की बनी हुई है। वो 5 तत्वों के पुतले में प्रवेश क्यों करे? वो प्रवेश करे तो 5 ही तत्व खत्म हो जाए। मुस्लिम धर्म में बताया गया है कि खुदा ताला 7वें आसमान के परे रहता है। अरे एक आकाश का पार तो साइंस वाले भी नहीं पा सकते। उन्होंने गैलेक्सी अनेक बताई, अनेक यूनिवर्स, मल्टीवर्स का ज्ञान दिया है। तो 7वें आसमान तक का ज्ञान कौन देगा? कौन इसका रहस्य बताएगा? तो इसलिए वाणी में बोला गया है कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करता है। बेहद माना काउंटलेस, जिसको साइंस भी नहीं माप सकते। ब्रह्मा के दिन भी छोटा पड़ जाता है, प्रकाश वर्ष भी छोटा पड़ जाता है, उसको कहते हैं बेहद का बाप। और वाणी में बोला गया है बेहद का बाप सभाओं में नहीं पढ़ाता, वो सुप्रीम टीचर है, हमें बोर्ड पे पढ़ा रहा है। और भी बोला गया है कि बाप कभी सभाओं में नहीं आता है, बाप कभी वाणियों में, बाप के पास लाइन लगने का कायदा नहीं है। और बाप खुद पढ़ाता है अपने साकार स्वरूप से, किसी का लोन उधार लेके नहीं लगता। ये कायदा ही नहीं है, यहाँ भीड़ का कायदा नहीं है। गुप्त वेश में काम चलता रहेगा। ये 11/1/78 की मुरली में दिया गया है। बाप किसी में प्रवेश नहीं करता, भूत प्रवेश करते हैं तो झटका आता है, आवाज बदलता है। प्रवेश जिसमें करते हैं वो आत्मा सुन नहीं पाती है, तो भोग भूतों को लगा जाता है, माना 3 तत्व वाली आत्मा को लगाया जाता है। इसलिए मुरली में बोला गया है ध्यान, दीदार, साक्षात्कार, चमत्कार, पाई पैसे का फायदा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है। और साधारण स्वरूप का मतलब है, धरती का कायदा है, 5 तत्व के पुतले में आओ तो अपने आप को भूल जाना। वो सबको लागू पड़ता है। पिंडे सो ब्रह्मांडे, तो ब्रह्मांडे सो पिंडे। जैसे ब्रह्मांड बना है ऐसे ही पिंड बनता है। तो दादा लेखराज भी गृहस्थी थे। अब देखो पूज्य सो पुजारी जो वाणी में बोला गया, इसका मतलब क्या है? तो दादा लेखराज कृष्ण का भक्त था, गीता पढ़ता था, जवेरी था, गृहस्थी था। उन्होंने 60 साल की उम्र में बोल दिया कि मैं ही कृष्ण हूं, तो हमने मान लिया। तो उसका मतलब पूज्य सो पुजारी कृष्ण का वही बन गया, कृष्ण ही कृष्ण का भक्ति करने लग गया। राम वाली आत्मा पीवीके में राम थी, रामायण पढ़ती थी, राम की महिमा करती थी, वही राम है। तो बेहद का बाप भी बीके पीवीके में गया, क्यों फर्क पड़ा भाई? बाद में उसको ज्ञान इमर्ज हुआ कि अरे ये तो मैं ही बेहद का ज्ञान बाप हूं, 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा है ही नहीं। तो पूज्य सो पुजारी सिद्ध हुआ कि नहीं? सबके लिए ये कायदा लागू पड़ता है। तो बाबूजी भी वकील थे, तो उसको बाद में ये यूनिवर्स, मल्टीवर्स, अनंत आनंद ब्रह्मांड खुली आंखों से उन्होंने देखा। और तब उन्होंने बेहद का ज्ञान 1996 में देना चालू किया। हम सब ब्राह्मणों की दुनिया एक है, मंजिल एक है, तो पेच कहाँ अटका है? बेहद का ज्ञान जो बाबूजी दे रहे हैं वो क्यों नहीं समझते? सर्वधर्म सम्मेलन हम करते हैं तो उसमें सारे ब्राह्मण दुनिया को बुलाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता तो ब्राह्मणों की दुनिया में बाप की होगी। तो एक बार ब्राह्मणों का सम्मेलन होना चाहिए, तब ये कार्य सिद्ध होगा। जो मैंने आगे बताया 5000 साल का धरती का वर्ल्ड ड्रामा है नहीं, न हूबहू रिपीट हो सकता है। हम शास्त्रों को झूठा नहीं कह सकते। तो अब नया ज्ञान क्या है? नया ज्ञान नई दुनिया के लिए चाहिए। तो नया ज्ञान हम किसको करेंगे? मांगने से मरना भला। कोई किसी का शरीर का आधार लेके भगवान कार्य नहीं करता। गीता भी किसी का रथ में प्रवेश किए बिना भी चली थी। अभी भी जो वाणियां चल रही है बीके में, वो भी बिना प्रवेश का 2-3 साल से चल रहे हैं। आप वीडियो निकाल के देख लो। तो कार्य बिना प्रवेश का हो सकता है। मांगने से मरना भला। पूज्य सो पुजारी, जो पूज्य था वही पुजारी बना है, वो कायदा लागू पड़ता है। एक बात बोली गई है कि हलवा पक जाता है तो किनारा छोड़ देता है। तो जब हम बीके में प्राइमरी नॉलेज से पक जाते हैं, ले लेते, पूरा पचा लेते हैं, तब हम आगे बैठते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल है। और प्राइमरी स्कूल में टीचर वही पढ़ाती है, लेकिन उनके बच्चे पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाते हैं। तो वहां से जो हद का ज्ञान लिया उसके आधार पर हम बेहद का ज्ञान में आए। और वाणी का पॉइंट है 4 पिलर है।
ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। अगर तुम बेहद का ज्ञान लोगे तो बेहद के योग लगाओगे, बेहद तक तुम्हारी बुद्धि जाएगी, फिर होगी बेहद की सेवा, बेहद के बच्चों को ज्ञान सुनाएंगे, और बेहद की धारणा तो अंत की बात है। जब साकारी बाप आके परम तत्व और परम लाइट को उतारेंगे, 9,16,000 और 108 बच्चे संगठित रूप में योग करेंगे, तब हमारी धारणा बनेगी। जैसे अभी लास्ट वाणी चलेगी जो हमारा चमकीला ड्रेस, तो चमकीला ड्रेस माना परम तत्वों का, परम लाइट का ड्रेस, वो तो अंत की धारणा है। अभी जो धारणा सिखाई जाती है वो स्थूल धारणा है, और स्थूल धारणा समाज में साधु, संत, मठ, पंत, सन्यासियों और समाज सेवकों सब सिखा रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। और मैं आत्मा हूँ वो भी बात नई नहीं है, वो तो सारी दुनिया जानती है। क्रिश्चियन उसको सोल कहते हैं, मुस्लिम रूह कहते हैं, और हम आत्मा कहते हैं। वो भारत में तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि मैं आत्मा हूं। अब रही प्रत्यक्षता की बात, तो प्रत्यक्षता कैसे होगी? क्या बिंदु को कोई देख पाएगा? दादा लेखराज ने तो इन आंखों से देख नहीं सकते, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया है। तो क्या प्रत्यक्ष होगा? साकारी बाप, आकारी बाप कि निराकारी बाप? और वाणी में बोला गया है अंत में बाप बैठ, तो साकारी होगा ना। वेदों शास्त्रों का सार एक एक बच्चों को सुनाएंगे और नजरों से अंत में निहाल करेंगे। देखो एक बात समझ लो, मुरली उसके लिए है जो ब्राह्मण परिवार के लिए, आम दुनिया के लिए मुरली नहीं है। जो 7 दिन का कोर्स करेगा, ब्राह्मण बनेगा, उसके लिए वाणी चलती है। तो इतना पक्का समझ लो, वाणी में जो कुछ भी बोला जाता है ब्राह्मण परिवार के लिए बोला जाता है, आम दुनिया के लिए नहीं। वो सारी ब्राह्मण बच्चों को ही लागू पड़ती है। तो लास्ट 2-3 साल की वाणियां सुन लो, पढ़ना नहीं, साथ साथ में सुनना भी, क्योंकि कटिंग हो जाती है। तो 18-1-15 की वाणी में बोला गया है, भारत में भारत का पिता गुप्त वेश में आ गया है। गुप्त बाप और गुप्त बच्चे गुप्त रूप में सेवा कर रहे हैं। विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा, तो साकारी होगा ने। और बाप सिर्फ ब्रह्मा कुमारी का नहीं है, सारी दुनिया का है। सारी दुनिया माना 700-800 करोड़ की दुनिया नहीं, जो पर बेहद की दुनिया है। अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत गैलेक्सिया है, अनंत अनंत यूनिवर्स है, अनंत 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 मल्टीवर्स है। उसके बाद 101 पेढ़ी, और उसके बाद है बेहद। तो बेहद से ज्ञान क्या है वो समझना चाहिए। और वाणी में भी बोला है हद और बेहद से पार जाना है। एक के अंत में जाना माना एकांत में जाना है। तो एक ही बाप है, और उसका अंत कहाँ होगा वो कोई नहीं जान सकता। इसलिए वाणी में बोला है मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जान सकता। जब तक मैं मेरा परिचय न दूं तब तक मुझे कोई नहीं जान सकता। तो साधारण स्वरूप में इतना बड़ा उच्चते उच्च परम धाम छोड़ के बाप नीचे आया है, तो नीचे भी परम धाम होगा नहीं। मैं उच्चते उच्च परम धाम का वासी हूँ, मैं सर्व बापों का बाप हूँ। तो इसका मतलब सारे बापों का कोई बाप एक है जो बेहद का बाप है। तो आप पाणिया पढ़ो, क्योंकि बाप पहले ब्राह्मणों की दुनिया में ही प्रत्यक्ष होगा। 15, 11, 16 की वाणियों में बोला गया है अभी प्रोग्राम हुआ नहीं है, होना है। यही हॉल जहाँ ऑफिशियल प्रोग्राम चलने हैं। तो क्या 80 साल से वहां ऑफिशियल प्रोग्राम हुआ नहीं है? ऑफिशियल प्रोग्राम किससे कहोगे? जहां चीफ गेस्ट धर्मराज बेहद का बाप हाजिर होगा और नजरों से निहाल करेगा, तब यह डायमंड हॉल बेहद का हॉल बनेगा। और तब बेहद का बाप ब्राह्मण परिवार बेहद का परिवार बनेगा और सबका मिलन होगा। साधारण ज्ञान की जगह बेहद का ज्ञान होगा। तो समझो अभी समय बहुत कम है बेहद के बाप को मिलने का, और साकार में मिलने में एक ही अभी फंक्शन बनेगा अक्टूबर में। उसके बाद बाप अव्यक्त में अव्यक्त रूप धारण करेगा, और फिर खाली दृष्टि मिलेगी, नजरों से निहाल करेंगे। ज्ञान सरोवर नहीं है, ज्ञान सागर बनाओ। सरोवर में से बाप तो सागर है, तो ज्ञान सागर क्यों नहीं बनता? जब बाप आएगा तब ज्ञान सरोवर ज्ञान सागर बनेगा और बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो इसलिए मैं आप सबको विनंती करते हूँ, मेरे ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों, 108, 16,000 और 9 लाख सारे बेहद के बीच है।
और बेहद के बीज से ही प्रत्यक्षता होगी। विनाश कभी बापूजी होने नहीं देगा। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, दया का सागर है, रहम दिल है। वे किसी को दुख दर्द न हो ऐसे ये दुनिया समेटेगा। मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्रोसेस चालू करेगा। परिवर्तन कैसे होगा? विनाश होगा नहीं तो परिवर्तन की प्रोसेस क्या है वो जानने के लिए बापूजी दशरथ भाई पटेल की 350 वीडियो देख लो तो अक्टूबर में आपको साकार मिलन का मौका मिलेगा। इसके बाद कोई समय नहीं है, 1 साल के अंदर परिवर्तन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबको विनंती करती हूँ, बीके वाले को भी बोलती हूँ, सर्वधर्म सम्मेलन करते हो तो सर्व ब्राह्मण सम्मेलन करो। जिसको आप बोलते हो बेहद के बाप को मिस्टर पटेल, उसको बुलाओ, ज्ञान की चर्चा करो और परखो। अष्ट शक्तियों में परखने की शक्ति दी है न, संभालो, संभालने की शक्ति भी है। और ब्राह्मण परिवार सुनो, दुनिया बहुत चिढ़ रही है, बहुत दुखी है, उनकी चित्कार सुनो। जल्द से जल्द ये वाइंड अप करना है, समय को हमें चलाना है। 36 तक हमें समय नहीं चलाना है, हमें 18 में प्रत्यक्षा करनी है। वो बापूजी ने भी बोला है, बीके ने भी बोला है, शंकर पार्टी ने भी बोला है। इसलिए जल्द से जल्द बापूजी का कांटेक्ट करो, वीडियो देखो और ज्ञान सुनो, बेहद का ज्ञान सुनो। परम शांति।